universe is only responding to the vibrational attitude that you are emitting. What if every word you said were a wish to the universe? Would you still say the same things that you did yesterday? Your thoughts and words echo throughout the universe. Make sure to only put out ones that you want back. This is exactly in line with what we were talking about yesterday. जी, कल हमने देखा कि थॉट्स जो सारा दिन हम क्रिएट करते हैं, ये एक ही चीज़ें जो हम सारा दिन क्रिएट कर रहे हैं, ये कभी भी नहीं रुकते, रात को भी नहीं बंद होती, कम हो सकती है लेकिन बंद नहीं होती है. एंड विच मीन्स एवरी सेकेंड ऑफ माई लाइफ आई एम क्रिएटिंग थॉट्स. एवरी सेकेंड दिस लिविंग बीइंग, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, ये हर क्षण सोच रही है. सिर्फ शरीर लेने के बाद नहीं, शरीर छोड़ती है तब भी आत्मा सोचती है. आत्मा माँ के गर्भ में आती है तो भी सोचती है. फिर बच्चा पैदा होता है तब से सोचता है. तब मन आत्मा है ना, आत्मा है मतलब सोच है. मरने के बाद सोचती है. सी इट्स एनर्जी. आत्मा यहाँ बैठी है, सोच रही है, मतलब एक एक थॉट क्रिएट हो रही है. अब वो यहाँ बैठने की बजाय अगर यहाँ से निकल कर यहाँ बैठी है, सोचने का काम तो उसका चल रहा है. शरीर में आने से क्या होता है, जो थॉट वो क्रिएट करती है उसको वो इस शरीर के थ्रू एक्सप्रेस कर सकती है. जब आत्मा शरीर छोड़ती है, थॉट फिर भी क्रिएट करती है, एक्सप्रेस नहीं कर सकती है. एक छोटा बच्चा है, थॉट क्रिएट करता है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता है. कोमा में है, थॉट क्रिएट कर सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. बोल नहीं सकते हैं, उसको कर नहीं सकते हैं, थॉट क्रिएट कर सकते हैं. इसीलिए अगर जैसे सो ब्यूटीफुल यू सेड, कोई कोमा में है तो कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या वो हमें सुन सकते हैं, कि हम जो बोल रहे हैं वो हमारी हर बात सुन सकते हैं, हमारी हर थॉट कैच कर सकते हैं. तो इसीलिए अगर कोई इस तरह से बीमार है, उनके पास बैठकर हम जो बोलेंगे और बहुत अच्छी प्यारी बातें अगर हम उनसे करें, क्योंकि आत्मा जब एक्सप्रेस नहीं कर सकती तो इट्स लाइक अ पनिशमेंट. यू नो, यू वांट टू से समथिंग बट यू कांट से इट. यू वांट टू डू समथिंग, यू कांट डू इट. सो इट्स लाइक तो सपने में भी होता है. I want to say something, लेकिन आवाज नहीं निकलनी, चुप हो गया. इसी तरह जब आत्मा माँ के वूम्ब में भी होती है, बोल नहीं सकती. छोटा बच्चा होता है, अपनी बात नहीं बता सकता है, सिर्फ रो सकता है. भूख लगी तो भी रोएगा, पेट दर्द हो रहा है तो भी रोएगा, नींद आई तो भी रोएगा, बिकॉज इट जस्ट कांट डू इट एनी अदर वे. सो दिस इज सफरिंग, क्योंकि वो रोता ही जाता है, हर बात के लिए रोता ही जाता है. दिस इज सफरिंग, क्योंकि बोलना चाहता है, बताना चाहता है, बता नहीं सकता, क्योंकि अभी तक फिजिकल कॉस्ट्यूम रेडी नहीं है बताने के लिए. इसी तरह जब कोमा में है तो आत्मा का ब्रेन से जो कनेक्शन होता है, सी आत्मा थॉट क्रिएट करती है, सिग्नल ब्रेन को भेजती है, फिर ब्रेन उसको बॉडी के थ्रू मैनिफेस्ट करके बाहर ले आता है. कोमा में सिर्फ इतना सा होगा, बॉडी भी है वहाँ, ब्रेन भी है, सब ठीक है, लेकिन आत्मा का ब्रेन से जो एक कनेक्शन है ऐसे डिस्कनेक्ट हो गया. वो एक तार जिसको बोलेंगे ना, जैसे डिस्कनेक्ट हो गई तो लिंक टूट गया. तो सोच रही है, सुन रही है, फील कर रही है, सिर्फ उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकती ब्रेन को, और फिर ब्रेन बॉडी के थ्रू उसको करा नहीं सकता. तो इट इज सो पावरफुल कि हर क्षण आत्मा सोच रही है. एंड जो चीज़ हम हर क्षण कर रहे हैं उसी के बारे में हम अवेयर नहीं है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं. ये अवेयरनेस हमें नहीं थी कि हमें अवेयर होना है. और इसी तरह जैसे आपने कहा, जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी सोच रही है, वाइब्रेशंस रेडिएट भी कर रही है. हम जो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं उस आत्मा के लिए जिसने शरीर छोड़ा है, उसको भी कैच कर सकती है. वेरी इम्पोर्टेंट कि हम उस आत्मा के प्रति जिसने शरीर छोड़ा है, हम कैसी थॉट क्रिएट करते हैं. भजन करते हैं, पूजा करते हैं, उस समय पे भगवान का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, ले जाते हैं, पूजा भी करते हैं,
लेकिन बहुत रोते भी हैं। भजन तो कर रहे हैं लेकिन बहुत रोते हैं, रोते भी हैं लेकिन साथ साथ क्या बोलते हैं और सोचते हैं, कैसे चले गए ऐसे, मेरा क्या होगा अभी आपके बिना, आपको वापस आना ही पड़ेगा, मुझे तो जीना ही नहीं है आपके बिना। एक एक थॉट ये हमें विजुअलाइज करना होगा कि हाउ इट फील्स कि हम यहाँ से निकले, हम एक दूसरी जगह पर हैं और हमारा परिवार कंटिन्यूसली इस तरह के मैसेज भेज रहा है। मैं छुट्टी पे या बिजनेस के लिए अमेरिका गया। यस। और पीछे से बोले आपने सोचा भी नहीं कैसे चले गए, हम काम कैसे करेंगे, घर कैसे चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा, आप वहाँ क्यों चले गए, जल्दी वापस आ जाओ। और वो भी कांस्टेंट। ऐसा नहीं दिन में एक बार ऐसा मैसेज आता है। कांस्टेंट नहीं, दुख से रोते हुए दर्द कांस्टेंट भी है, खुशी से नहीं, खुशी से नहीं ना, दर्द के, और वो भी एक व्यक्ति से नहीं, परिवार के कई लोगों से। तो ये आत्मा जिसने शरीर छोड़ा उसके लिए कितना सफोकेटिंग होगा। अब आप तो अमेरिका गए तो वापस आना हो तो आ तो सकते हैं ना, फोन पर बात कर सकते हैं, तो इट्स नॉट दैट सफोकेटिंग, उतना सफोकेशन नहीं है। फिर भी परेशान होंगे ना, वहाँ कॉन्स्टेंटली ऐसे मैसेजेस मिले, अगर दिन में कोई 2 ईमेल भी भेज दे ऐसे, या दिन में एक बार फोन करके भी रोज ऐसा बोल दे, तो भी कितना परेशानी होगी। और यहाँ तो आत्मा शरीर छोड़ के गई है, वापस आ नहीं सकती, बोल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, और उसको कांस्टेंट और पूरे परिवार से ऐसे मैसेज मिले तो कैसी फीलिंग क्रिएट होगी। तो ये हमें सारा दिन इस डायनामिक्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। बच्चा गर्भ में है तो भी थॉट्स कैच कर रहा है, बोल सुन रहा है, बता नहीं सकता। अटेंशन रखें हम उस बच्चे के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। द सोल इज कैचिंग एंड थिंकिंग एंड फीलिंग, नॉट ओनली जस्ट कैचिंग। पुरानी कहानियों में से गर्भ में इसने ये सीख लिया, बाप ने ये सुना है तो गर्भ ने इसने ये सुन लिया, वो सीख लिया। No, so it's not only just catching, but it's also thinking and feeling about that. Suppose हमारे मतलब somebody is expecting a baby and उसके घर में ये चिंता हो, ये बच्चा आ रहा है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं इसको कैसे बड़ा करूंगी, कैसे पालूंगी, हमारे पास तो घर में एक ही कमरा है, 2 कमरे भी नहीं है, पता नहीं लड़की है कि लड़का है या लड़का है, शादी कैसे करेंगे, लड़का हुआ तो ये होगा। अच्छा लड़की है तो मेरा परिवार ही मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मेरी तो ऑलरेडी 2 बेटियां हैं। अब ये आत्मा गर्भ में ये सब कैच भी कर रही है, मतलब सुन भी रही है, लेकिन सुनने के बाद उसके बारे में सोच भी रही है, फील कर रही है। हाँ, लेकिन कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ना, मैं बोझ बन के तो नहीं आ रहा हूँ। सो दिस वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हर आत्मा वो मन है जो हर क्षण सोच रहा है, और जो आपने अभी पढ़कर सुनाया, जो हम सोच रहे हैं वो रेडिएट हो रहा है, और जो रेडिएट हो रहा है वही हमारा भाग्य है, क्योंकि वही एनर्जी वापस आएगी। जब वो बच्चा माँ के गर्भ में, तब से वो अपना भाग्य क्रिएट कर रहा है ना, क्योंकि वो सोच रहा है। तो उसको हमें कैसा मटेरियल देना चाहिए सोचने के लिए, ताकि उसकी सोच अच्छी हो। हम इस बात पर तो ध्यान रख लेते हैं कि बच्चा किस दिन पैदा होना चाहिए, किस पल पैदा होना चाहिए, पैदा होते ही उसकी जन्म पत्री होनी चाहिए, किस अक्षर से उसका नाम होना चाहिए, कैसा पूजा होनी चाहिए जब बच्चा पैदा हो, नामकरण है तो कैसे पूजा होनी चाहिए। क्यों हम ये सब कर रहे हैं? ताकि उस बच्चे के लिए सब कुछ शुभ होना चाहिए, उसका भाग्य श्रेष्ठ होना चाहिए। लेकिन उसका भाग्य सिर्फ ये बाहर की चीजों से तो, उसका भाग्य तो उस क्षण बनना शुरू हो गया जब वो आत्मा आपकी सोच कैच करके अपनी सोच क्रिएट करने शुरू कर दी। अगर हमने उस आत्मा को किसी भी प्रकार की नेगेटिव थॉट्स दे रहे थे, अच्छा चलो उस बच्चे के प्रति नहीं भी क्रिएट कर रहे थे, हमारी जो लाइफस्टाइल है अगर उसमें टेंशन है, एंजाइटी है, सपोज उस बच्चे के पेरेंट्स ही झगड़ा कर रहे हैं, अगर कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट है, झगड़ा भी हो रहा है, तो वो आत्मा पहले से ही नहीं कैच कर रही कि ये जो 2 लोग जिनके पास मैं जा रही हूँ ये तो ऑलरेडी कितना झगड़ा करते हैं। अगर इतना कोई मजबूरी से पैदा हुआ वो बच्चा और बड़ा होके उसकी जो हरकतें कुछ आपको अच्छी नहीं लगे, तो उसके ऊपर हम उसको दोष कैसे दे फिर? दूसरे पॉइंट से सोच रहा था अगर हमने कह दिया स्ट्रेस नेचुरल है, गुस्सा नेचुरल है, तो उस घर में जहाँ वो आत्मा ऑलरेडी आ चुके हैं
और वो थॉट्स को कैच कर रहे हैं, और जिस क्वालिटी की थॉट्स को कैच कर रहे हैं उस क्वालिटी की थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, और जो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं वो उसका भाग्य अभी लिख रहे हैं। तो द पेरेंट्स, द इन-लॉज, मतलब जितने भी लोग आसपास उस बच्चे के, उस आत्मा के हैं, दे नीड टू रिमेम्बर कि अगर वो चाहते हैं, क्योंकि इंटेंशन बहुत अच्छी है ना, कि ये जो हमारे घर बच्चा आया है इसका भाग्य बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर चाहते हैं कि उसका भाग्य अच्छा हो तो उसके लिए उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर चाहते हैं कि उसकी सोच अच्छी हो तो उसको उस समय से ही अच्छी वाइब्रेशन, अच्छी सोच देनी होगी, और फिर जैसे ही बच्चा पैदा हो और थोड़ा बड़ा हो उसको सही सोचना सिखाना होगा। अगर सही सोचना नहीं सिखाया तो फिर सही समय, सही दिन, सही अक्षर का नाम, ये सब चीजें भी नहीं कर पाएंगे। तो this why these two lines are so powerful. The universe is neither blessing you nor cursing you. हम कह देंगे ऐसे समय पे पैदा हो गया, मतलब we are blaming the universe. Not even punishing you, it is not blessing you. See, it's not even saying it's not punishing you. It's saying it's not blessing you also. हम बच्चा अगर कहे ना कि नहीं, पनिश नहीं करती प्रकृति या परमात्मा पनिश नहीं करता, लेकिन ये कहता है ना पनिश करता है ना ब्लेस करता है। You are only getting that which you are vibrating, radiating out. तो सारी पावर किसके पास है? मतलब जैसे जो परफ्यूम हम लगाते हैं उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है, और उसकी खुशबू सबसे पहले किसको मिलती है? मुझे। दिस इज इट। तो मतलब ये वो जो वही रेट उसी प्रकार ये है। yes, हर सोच, मेरी हर सोच सारा दिन जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो पहले मुझे मिलती है, फिर मुझसे रेडिएट होती है, रेडिएट होके वो वापस मेरे पास आते हैं। कर्म और भाग्य, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ये तो मालूम है कि वो रेडिएट हो रहा है, रेडिएट होके वो वापस आ रहा है। जब रेडिएट हो रहा है कर्म, वापस आ रहा है भाग्य। सिर्फ ये हुआ कि जब हमने अपने कर्म को चेक किया तो हमने सोचा जो हम करते हैं वो कर्म है, जो हम बोलते हैं वो कर्म है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी गहरा सिखाती है जो हम सोचते हैं वो पहला कर्म है। मेरे ये समझ में नहीं आया कि अभी सोच को कैसे सोचें या फिर चेंज कैसे करें या बदलें कैसे, क्योंकि मुझे अभी भी सोचने के बाद खाते समय कभी कोई बिल्कुल फालतू सी थॉट आ जाती है तो मेरा खाने का फिर क्या हुआ, आप खाना रोक दे, मैंने सॉरी मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। ये सोच इतनी देर बाद पता चलेगा कि मैं सोच रहा हूँ तो मैं करूँ क्या, इसमें भी इसकी भी फिर टेंशन हो जाएगी मुझे। हमारी थॉट्स की क्वालिटी, अब हमें थॉट्स को चेंज करना है ना। एक तो टू मेनी थॉट्स एंड क्वालिटी ऑफ थॉट्स। तो अगर मुझे अपनी थॉट्स की क्वालिटी को चेंज करना है तो फिर मुझे एक स्टेप और पीछे जाना पड़ेगा कि मेरी थॉट्स किसकी वजह से क्रिएट होती है। क्रिएटर तो मैं हूँ, लेकिन उस क्रिएशन का भी रॉ मटेरियल क्या है। ये बहुत, जैसे फिजिकल एनर्जी है, हमें आज पता चल रहा है कि मैं फिजिकली स्ट्रांग हूँ या वीक हूँ, एनर्जी है या नहीं, परिस्थिति मतलब मौसम को फेस करने की मेरे अंदर ताकत है या नहीं, लेकिन ये एनर्जी क्रिएट किस बेसिस पे हुई? मेरा रॉ मटेरियल जो इस बॉडी को दिया जा रहा है, डाइट एंड एक्सरसाइज। तो अगर मुझे इस एनर्जी को चेंज करना है, मैं बार बार सिर्फ बोल नहीं सकती ना शरीर कमजोर है, शरीर कमजोर है, क्या करूँ, शरीर कमजोर है, शरीर कमजोर है तो उसको स्ट्रांग बनाओ। तो देन आई विल आस्क समबडी, अच्छा स्ट्रांग बनाओ तो क्या करूँ? बोलेगा ये डाइट, ये एक्सरसाइज, ये विटामिन, सनलाइट, वाटर, 5-6 इंग्रेडिएंट्स आ जाएंगे, आप ये करो, शरीर ठीक, एनर्जी ठीक, चीजों को फेस कर लेंगे। मौसम बदलेगा, गलत खाना आप खाएंगे, कुछ होगा, यू विल मैनेज, यू विल क्रॉस एवरीथिंग। अब मन कमजोर है, कभी ये सोचता है, कभी वो सोचता है, छोटी छोटी बात में बीमार हो जाता है। स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे स्ट्रॉन्ग करो? रॉ मटेरियल को चेक करो, क्या रॉ मटेरियल जा रहा है इसके अंदर। तो थॉट्स जो हमारे हैं उसकी जो क्रिएशन है उसके लिए 3 रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मीन्स 3 फैक्टर्स जिसके बेसिस पे थॉट्स क्रिएट होती है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन, जो हम सारा दिन पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, सब कुछ जो ऐसे जा रहा है, एनीथिंग, चलते चलते क्या पढ़ा,
सुबह अखबार में क्या पढ़ा, टीवी पर क्या पढ़ा, क्या सुना, कैसी मूवी देखी, कैसे गाने सुने, किन लोगों से आज बात की, कैसी बातें सुनी, एवरीथिंग जो आई टेक इनटेक, इनटेक ऑफ द बॉडी, इनटेक ऑफ द सोल। तो ये जो इनटेक जाएगी ये स्टोर हो जाएगी जाकर, जिसको हम कहेंगे मेमोरी। मेमोरी में स्टोर जो क्वालिटी की इनटेक हो गई, एक बैंक की तरह है। हाँ, आपके पास कितनी मेमोरीज है? आपके पास, जैसे आपने लास्ट टाइम कहा 10 साल पहले मुझे किसी ने शादी पे नहीं बुलाया, तो वो मुझे याद है ना, तो वो कहाँ स्टोर हुआ है? मेमोरी में। तो वो सारा स्टोर होता जाएगा। अब जो स्टोर होता जाएगा, स्टिमुलस आएगा, मतलब परिस्थिति आएगी। जब परिस्थिति आएगी वो मेमोरी बैंक को ट्रिगर करेगी। जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होगी उस क्वालिटी की ही थॉट क्रिएट होगी। ये डेफिनेट है, इसके साथ तो कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है। आप जो स्टोर करेंगे परिस्थिति आएगी, जिस क्वालिटी की इंफॉर्मेशन स्टोर की होगी परिस्थिति उसको ट्रिगर करेगी और उस क्वालिटी की थॉट क्रिएट होती जाएगी। अगर हम सारा दिन में, आज क्यों इतना बोला जाता है कि बच्चे वायलेंट ज़्यादा हो रहे हैं ना, अग्रेसिव ज़्यादा हो रहे हैं, तो इमीडिएटली ये कहते हैं आज वो वायलेंट कार्टून्स देख रहे हैं। पहले हम बहुत सिंपल क्यूट सी कार्टून्स देखते थे, आज कार्टून भी वायलेंट हो गई है। आज जो वीडियो गेम खेलते हैं उसमें भी वायलेंस है। आज टीवी वो देखते हैं जो हम नहीं देखते थे जब हम छोटे बच्चे थे, उसमें भी वायलेंस है। तो ये जो सब वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अब वो उनके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। क्यों? इंफॉर्मेशन, थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, हैबिट, एक्शन, पर्सनालिटी। सो इंफॉर्मेशन पर्सनालिटी बन गई वायलेंट।